तो हमने देखा था कि भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है ना? हमने देखा था कि तो हर एक भगवत गीता में हमको भगवान के साथ योग कैसे करने का है ना, ये सिखाया गया है। तो वो अर्जुन ने अपने दुख के साथ भी भगवान से योग किया है ना। तो हम बोलते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हम भक्ति का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम किसी भी जगत में कहाँ पे भी हो, जगत के किसी भी कोने में भी क्यों ना रहे, हम है ना, कहीं पे भी क्यों ना रहे, है ना, वहां पे हम भक्ति कर सकते हैं। और किसी भी अवस्था में क्यों ना रहे, है ना, सुख में रहे दुख में रहे, वहां पे भी हम भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखने को मिलता है कि कैसे अर्जुन वो डिप्रेशन में था, है? फिर भी उसने भगवान के साथ योग किया। तो हमने पिछली बार देखा था कि कैसे 28 से 23, सॉरी 28 से 30, है ना? तो 28 से 30 ये श्लोकों में एक अर्जुन का वहां पे वो एक 5 कारण देता है युद्ध न करने के। तो एक कारण यहाँ पे अर्जुन ने दिया है 28 से 30 में, वो हमने पिछली बार देखा था। फिर भी हम डिटेल में उसके ऊपर चर्चा करेंगे, अ, उसका अर्थ भी देखेंगे, श्लोकों का सब देखेंगे। तो 28 नंबर वाला जो श्लोक है, आप देखोगे तो क्या है, अर्जुन उवाच दृष्ट्वैवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं वेपथुश्चे शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। सॉरी 29वां है वो, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। एक मिनट, मैं हिंदी का भगवत गीता का कॉपी निकालता हूँ। प्रभुपाद ने इसके ऊपर, तो पहले हम क्या करेंगे, 28 के 30 है ना, एक बार पूरे अर्थ समझ लेंगे इसका, और फिर तीनों का एक साथ तात्पर्य देखेंगे हम, महत्वपूर्ण जैसे हम पहले देखते आए। तो अभी इसका जो अर्थ है हिंदी में, तो दृष्ट्वैवं स्वजनम कृष्ण। तो पहले तो है अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन ने कहा, दृष्टव एव, तो दृष्टवा मतलब देख कर, है ना, इमम मतलब सारे, है ना। तो अभी अर्जुन वहां पे देख रहा है, अगर इसके किसको देख रहा है अर्जुन, यहाँ पे संदर्भ याद है पहले का किसी को, कौन अपने बता सकता है? स्वजनों को, हरि बोल, अपने स्वजनों को देख रहा है। हाँ, अपने स्वजनों को, है ना। तो हमने देखा था कि पहले अर्जुन ने क्या बोला था कृष्ण को, कि दोनों सेना के बीच में रथ को लेके जाओ, है ना। और कृष्ण कहाँ लेके जाते हैं अर्जुन को, तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः, है ना, खास करके जो कौरव की सेना थी, है ना, उनके भीष्म और द्रोण के सामने जाके कृष्ण रथ को खड़ा कर रहे, वहां पे उन्होंने खड़ा किया। और अर्जुन देख रहे अभी कौरव की सेना को, है ना, जो उसका स्वजन है ना, वो चचेरे भाई है कौरव उसके, तो उनको देख रहा है। इसलिए यहाँ पे स्वजन शब्द इस्तेमाल किया है। तो उनको, है ना, स्वजनों को, अपने संबंधियों को वो देख रहा है ना? कौरवों को वो देख रहा है, बोलता है युयुत्सुम, है ना, जो युद्ध की इच्छा से वहां पे आए हैं, कृष्ण को बोल रहा है समुपस्थित, हम वहां पे उपस्थित हुए हैं। उनको देख के अर्जुन को क्या हो रहा है अभी, सीदंती मम गात्रानी, है ना, उनका शरीर कांप रहा है, मम मतलब मेरा शरीर, है ना, और मेरे अंग, है, मतलब शरीर के जो भाग है ना, वो भी कांप रहे हैं, है ना? और उनका जो मुख है ना, वो सूख रहा है, ऐसे अर्जुन बताते हैं इस श्लोक में। इसका अर्थ ये है। फिर इसका पूरा अर्थ क्या है, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार
युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख जा रहा है। ये हो गया 28 का अर्थ। तो 29वें श्लोक में क्या बोलते हैं अर्जुन? वेपतुश्च शरीरे में, वेपथु मतलब शरीर का क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। च भी शरीर में, शरीरे में मतलब शरीर में मतलब मेरे, रोमहर्षश्च मतलब क्या हो रहा है? रोमांच खड़े हो रहे, शहारे आ रहे उनके शरीर के ऊपर, और च वो रोमांच भी आ रहे, जायते मतलब उत्पन्न हो रहे हैं वहां पे। और क्या हो रहा है? गांडीवम संस्कृते हस्ता, मेरे हाथ से वो मेरा जो धनुष है उसका नाम है गांडीव, वो फिसल रहा है। और क्या हो रहा है? त्वक चैव, त्वक मतलब त्वचा, है ना, स्किन, वो भी निश्चय ही परिदह्यते, उनकी जो त्वचा है वो जल रही है। तो अर्जुन बोलते हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे साथ सरक, हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये हो गया 29 का अर्थ। फिर 30 में क्या बोल रहे हैं अर्जुन? न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न मतलब नहीं, च मतलब भी, शक्नोमि समर्थ हूं, अवस्थातुं खड़े होने में ही, भ्रमति भूलता हूं, इव सदृश तथा, मैं मेरा, मणः निमित्तानि कारण, च भी देखता हूं, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर को मारने वाले कृष्ण। तो अर्जुन बोल रहा है कि क्या? नच शक्नों में अवस्था तुम, मैं यहाँ पे खड़े होने का भी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, और मेरा पूरा भ्रमति, मैं घूम रहा हूं, है ना, मैं पूरा भूल रहा हूं, सदृशम तथा, मैं मेरा मन, निमित्तानि च पश्यामि मतलब, निमित्त मतलब हम बोलते हैं किसी भी चीज का निमित्त है, कारण ये है? तो ये निमित्त है। तो मैं ये निमित्त जो देख रहा हूं ऐसे होने का, वो क्या है? कि कुछ तो विपरीत ही होने वाला है ना, उल्टा होने वाला है, ऐसे मैं देख रहा हूं, ऐसे बोलते हैं अर्जुन। तो यहाँ पे पूरा अर्थ ऐसे, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये 3 श्लोकों में, है ना, अर्जुन बता रहा है कि उनके शरीर में कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं। तो आचार्यगण बता रहे हैं, तो ये सब उनके क्या हो रहा है? उनके हृदय में जो करुणा है ना, उसके कारण होता है। तो खास करके यहाँ पे 9 चिन्ह दिए हैं उनके करुणा के। तो क्या क्या है इन 9 चिन्ह, मैं बताता हूँ। तो पहला चिन्ह यहाँ पे दिया है कि उनका जो शरीर है ना, और उसके अंग, वो क्या है? शरीर और पूरे अंग को क्या हो रहा है उनके? कंपन हो रहा। हाँ, शरीर सीदंती, कांप रहे हैं, है ना? तो ये पहला यहाँ पे लक्षण है कि पूरा शरीर और उसके अंग कांप रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ पे लक्षण क्या है? जो उनका मुख है वो सूख रहा है। अभी तीसरा है कि कैसे और भी विशेषता से बताया गया है। तो शरीर के अंगों में पहले बताया, लेकिन शरीर से ही और एक बताया यहाँ पे 29वें में, कि रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। और चौथा क्या है? कि उनके जो बाल है वो भी खड़े हो रहे हैं।
मतलब रोंगटे खड़े हो रहे, है ना। और तीसरा जो है वो क्या है, शरीर उनका कांप रहा है ना? उसी अर्थ में है, पहला और तीसरा थोड़ा समान है। और जो चौथा है, उनके बाल मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना। ये इसको क्या बोला है यहाँ पे, रोमहर्ष है, रोमांच हो रहा है उनके शरीर में, रोंगटे खड़े हो रहे। चौथा। फिर पांचवा जो है, उनके हाथ से क्या हो रहा है, गांडीव फिसल रहा है। छठा क्या है, उनकी जो त्वचा है वो जल रही है। फिर सातवां जो है कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, उनके पैर में उतना शक्ति ही नहीं है कि वो खड़े हो सके। फिर आठवां यहाँ पे जो बोला है कि भ्रमति व भ्रमण हो रहा है, मतलब वो पूरे घूम रहे हैं, वो भूल रहे हैं, खुद को भूल रहे हैं। और वो क्या है कि विपरीत ही कारण, सब कुछ उनको विपरीत ही दिख रहा है ना। ये नौवा। तो ऐसे नौ यहाँ पे चिन्ह बताए गए हैं। तो ये नौ चिन्ह जो है वो क्या हो रहा है, उनका उनके प्रति जो उनके स्वजन है अर्जुन का, उनके स्वजनों के प्रति जो करुणा है ना, वो करुणा की वजह से ये नौ चिन्ह आ गए। और ये उनकी जो करुणा है, कंपैशन, ये करुणा पहला कारण है, ऐसे आचार्यगण बताते। जो ये 3 श्लोकों में हमको दिखता है, अर्जुन जो बता रहे हैं उनका विषाद करते समय, तो ये पहला कारण है उनका युद्ध न करने का, करुणा। तो ये हमको यहाँ पे मिलता है। तो अभी प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं, तो ये तीनों का तात्पर्य हम एक साथ में, महत्वपूर्ण चीजें मैं बताऊंगा। हमने इसका अर्थ देखा ये 3 श्लोकों का। तो इसमें पहला जो है, अभी ये जो करुणा है ना, तो प्रभुपाद इसके बारे में बोलते हैं। अ, तो एक जो होता है यहाँ पे, एग्जैक्टली हिंदी जो शब्द है, एक बताता हूँ आपको। तो 29वें श्लोक में पहला जो वाक्य है वो प्रभुपाद बोलते हैं कि शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है ना? तो वो जो कंपन है ना, करुणा है। तो उसका कारण क्या है, तो उसके विविध दृष्टि से प्रभुपाद बताते हैं। तो पहला जो है कि ये जो करुणा है वो भक्तों, भक्ति के कारण आती है। तो ये करुणा कैसे है, गुण भी अलग अलग रहते हैं, असुरी गुण है ना। 16वें अध्याय में हम और विशेषताओं में, 16वें अध्याय में क्या है, दैवी गुण और असुरी गुण है। तो हमको वहां पे और मिलेगा। वैसे असुरों के भी अलग अलग गुण होते हैं है? वैसे दैवी गुण भी अलग अलग होते हैं। तो उसमें करुणा एक गुण है? तो प्रभुपाद बताते हैं 28वें श्लोक के तात्पर्य में है। तो एक श्लोक लिखते हैं प्रभुपाद वहां पे तात्पर्य के अंत में। तो यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना स, तो सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा, मनोरथे नास्ति धावतो भई। तो मतलब जिनकी अविचल भक्ति है, तो जो दृढ़ता से भगवत भक्ति में लगे हैं, तो उनके पास क्या है, देवी देवता और भगवान है ना, इनके गुण आ जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे भगवान और हम सेम ही है हमारे, लेकिन अभी क्या है, उनकी जो गुण है अभी हमारे अप्रकट अवस्था में है, वो प्रकट हो जाते हैं। अच्छे गुण हमारे पास, जो भगवान के अच्छे गुण है, वो प्रकट हो जाते हैं भक्ति करने से। तो और देवी देवताओं में भी के भी गुण हमारे इसमें प्रकट हो जाते हैं। तो ये गुणों के कारण, जैसे अर्जुन भक्त था हमने देखा, तो उसके कारण ही अर्जुन में करुणा है, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। तो भगवान का वो आ, बहुत अच्छा अकिंचन है ना, विचलित न होने वाला भक्त है एकदम। एक फोकस उनका जो है ना,
वो एकदम बहुत बड़ा है भगवान के ऊपर। तो इसलिए सब अच्छे गुण उनमें प्रकट हो गए, है ना, उनका उनमें उगम हो गया। तो उनके विपरीत भी प्रभुपाद बताते हैं, है ना? तो जो अभक्त रहते हैं, है ना, उन वो पढ़ाई लिखाई, है ना, भौतिक तरीके से वो भक्तों से बहुत आगे रहेंगे, है ना। वो संस्कृति, अच्छा मीठा बोलना, है ना, सबका आदर करना, सबको गुण सबके साथ मिला के रखना, सबको खुश रखना, इसमें अभक्त लोग भी आगे रहेंगे, है ना। लेकिन वो बोलते हैं कि मनोरथे नास्ति धावतो भई। लेकिन वो क्या है, उनके मन के घोड़े पे है ना। उनके कभी उनको अच्छे गुण उनमें प्रकट हो जाएंगे, लेकिन कभी बुरे गुण आ जाएंगे, है ना? तो इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे जो लोग भगवान की भक्ति में लगे नहीं, है ना, लेकिन बाहरी रूप से उनके जो गुण दिख रहे हैं वो किसके वजह से दिख रहे हैं, प्रभुपाद ने नहीं बताया, लेकिन आपको उसका पूरा समझ आने के लिए मैं बता रहा हूं कि उनके जो गुण रहते हैं, है ना, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, वो उनके पिछले कर्मों की वजह से आते हैं, है ना? और ये उनके गुणों का और भक्ति का कुछ संबंध नहीं रहता है। उनमें अच्छे गुण रहते हैं, लेकिन वो अच्छे गुण क्या है, उनके जन्म के साथ ही उनके खत्म हो जाएंगे। उनके अच्छे गुण हमको अच्छे रहे दिखते हैं, लेकिन हमको उनके साथ कुछ दुश्मनी नहीं करना है ना। उनके अच्छे गुणों से उनका हमारा हमको उनका कौतुक ही करना है ना? उनको ग्लोरीफाई ही करना है ना? उनमें कोई दोष नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे हृदय में हमको ऐसे समझना है कि उनके जो गुण है ना, ये भक्त भी बन जाते हैं तो और कितना अच्छा होता। जो तो हर एक चीज में हमको जो गुण देखना है सामने वाले व्यक्ति में, वो अभी यहाँ पे हम खुद के एप्लीकेशन के लिए थोड़ा चर्चा करेंगे कि हर एक व्यक्ति में सामने वाले हमको क्या देखना है, कि वो भक्त है कि नहीं, है ना, वो भगवान का हरि नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसको क्या बोला है भगवत गीता में, आगे आएगा जब भक्तों के वहां पे गुणों की चर्चा हो जाएगी 12वें अध्याय में। 12वें अध्याय में भक्तों के 26 गुण बताए गए हैं। फिर आगे हाँ 12वें अध्याय में फिर वो 26 गुणों में जो महत्वपूर्ण गुण आचार्यगण बताते हैं, तो वो क्या है, कृष्ण एक शरणम, है ना। तो मतलब कृष्ण एक शरणम मतलब भक्त जो रहता है, भक्त को और एक शब्द है कृष्ण एक शरण, मतलब जो हमेशा कृष्ण की शरण में रहता है, जो हरि नाम लेता है, खास करके ये कलयुग में। और जो आगे गुरु से दीक्षा लेना चाहता है, वैष्णव गुरु से, जो वैष्णव परंपरा में आते हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण गुण है। तो महत्वपूर्ण गुण एक ही देखना चाहिए कि कृष्ण एक शरण, है ना। तो उसका एक और एक एप्लीकेशन है कि जैसे हम सब भक्तों के साथ रहते हैं, है ना, तो हम कुछ दोष देखते हैं भक्तों में, है ना। कभी कोई भक्त हमको, कभी कभी कि हम सब साधक है ना। तो अभी हमने पूरा सिद्धि प्राप्त नहीं किया है ना, हम पूरे परफेक्ट बने नहीं है ना। तो हम सब में दोष है, आप में, मुझ में, है ना। अ, जो कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे में सब में दोष है। तो ये हमको सीखना है, तो हमको सहन करना है ना? जो भी, तो प्रभुपाद इसके लिए बहुत सारे बोलते हैं, उदाहरण देते हैं कि कभी बोलते हैं कि इस्कॉन क्या है, एक अस्पताल है ना। इस्कॉन क्या है, एक विद्यालय की तरह है ना। तो अस्पताल में सब रोगी आते हैं ना, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आता। तो और विद्यालय में भी क्या है, सबको विद्या अर्जन करने के लिए आते हैं। प्रभुपाद कभी कभी बताते हैं और अन्य अन्य जगहों पे कि क्या है, कि समझना चाहिए इस्कॉन में भी जो भी आ रहा है वो क्या है, नहा रहे हैं, है? वो अपनी गंदगी निकाल रहे हैं, है? सब लोग क्या है, मतलब प्रोसेस में है। तो प्रोसेस में क्या है, अस्पताल है तो क्या है कि सही अस्पताल में जाना चाहिए, है ना। तो अब ये हम कुछ दोष देखते हैं, अब हम में खुद में देखते हैं या भक्तों में देखते हैं, तो खुद में देखते हैं तो क्या हो जाता है, हम विषाद में चले जाएंगे, है ना, अर्जुन की तरह हम डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन
हमको वैसे बिना डिप्रेस हुए हमको देखना है कि हमको सही रास्ता मिला है ना? हम जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि हम बीमारी से थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं अगर अस्पताल में है ना? और जैसे प्रभुपाद और बताते हैं कि हम नहा रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि कम से कम मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए पता तो चला मुझे कि मेरे में ये गंदगी है नहीं? तो और हमको अपना प्रामाणिक प्रयास करना चाहिए कि वो गंदगी जो हम में दुर्गुण है ना, हम उसको भी निकाल सके है ना? और भक्ति पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, खास करके हरिनाम पे है ना, हरिनाम सुनने के ऊपर। तो वो जो महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का है ना। तो अभी आप किसी किसी को प्रश्न रहता है ना, कि ये भक्ति करने से अच्छे गुण आते हैं, तो फिर गुणों का विकास क्यों करने का है ना, फिर अच्छे गुणों का हमको सराव क्यों करने का, प्रैक्टिस क्यों करने की है ना, ऐसे किसी को लग सकता है ना। तो उसके लिए आचार्यगण बताते हैं कि कैसे ये हमारा उद्देश्य मतलब क्या है, कि भगवत धाम जाना है ना, भगवत प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, ये हमारा उद्देश्य है ना। उसके लिए आचार्यगण एक उदाहरण देते हैं ना, जैसे एक कृष्ण प्रेम प्राप्त करना और एक मोमबत्ती जलाना है ना, कैंडल। एक मोमबत्ती अगर हमको जलाना है तो हमको क्या है, मोमबत्ती के एक ऊपर वाली बाजू रहती है ना, ऊपर वाली साइड रहती है, तो जहां पे वो एक धागा निकलता है ना, और वो धागे को आग लगाते हैं। और वैसे ही अगर धागा नीचे की तरफ भी एक रहता है मोमबत्ती में, तो आचार्यगण बोलते हैं कि अगर ये मोमबत्ती के अंदर वाला जो धागा है, उसको दोनों साइड से अगर अग्नि दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी ये मोमबत्ती जल जाएगी है। और अपना उद्देश्य जो है मोमबत्ती जलाने का, वो सफल हो, जल्दी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे ही भगवत भक्ति से सब गुण आ जाएंगे है ना, लेकिन उसको समय लगेगा। जैसे मोमबत्ती को अगर हम एक ही बाजू से जलाएंगे तो उसको जलने के लिए समय लगेगा, उसका परिणाम दिखने के लिए। अगर हमको उसका दोनों बाजू से हम अग्नि लगाते हैं तो जल्दी मोमबत्ती खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही हम ये गुणों का विकास करते हैं और भगवत भक्ति भी करते हैं है ना, लेकिन हमको जो परिणाम प्राप्त होने फल मिल रहा है, वो मेनली किसकी वजह से, मुख्यतः किसकी वजह से मिल रहा है, वो भगवत भक्ति के कारण मिल रहा है ना। और ये गुणों का विकास उसको मदद कर रहा है। तो ऐसे तो दोनों हम साथ साथ करते हैं है ना, तो क्या होता है, जल्दी हमको परिणाम दिखेगा। हम भगवत भक्ति से करेंगे तो उसके लिए दिखने में हमको समय लगेगा और हम बीच में निराश हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है, हमको गुणों का विकास भी करना चाहिए और भगवत भक्ति में भी जोर देना चाहिए। ये ऐसे मतलब प्रैक्टिकली इसको ऐसे अप्लाई करना है। तो तो यहाँ पे वो भागवतम का जो श्लोक है वो प्रभुपाद लेते हैं और बताते हैं कि कैसे भगवत भक्ति से पूरे जो देवी देवताओं के, कृष्णा के जो गुण है, अपने में उसका उगम हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। और प्रभुपाद यहाँ पे खास करके समझा रहे, जो अभक्तों के जो गुण है ना, तो ये बाहर के गुणों से हमको ज्यादा अभक्तों के विचलित नहीं होना है। तो हमको कहाँ पे अपना ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति में हमको ध्यान रखना है कि कृष्ण एक शरण है ना। वो पहला गुण उसमें देखना है कि वो कृष्ण की शरण में है कि नहीं, वो भक्त है कि नहीं, वो पहला हमको गुण देखना है। और प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, ये हर अर्जुन में जो यहाँ पे करुणा है ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अर्जुन में करुणा है, यहाँ पे कंपैशन है। क्योंकि अगर जो कंपैशन है, जिसमें सही कंपैशन है, सही करुणा है किसी में, तो क्या रहता है, सबके प्रति, उसके दुश्मन के प्रति भी उसके हृदय में करुणा रहती है। देखिए कितना बड़ा स्तर है, जिसमें सही करुणा है उसका क्या है, दुश्मन के प्रति भी करुणा रहती है, आपने देखा होगा है ना। तो प्रभुपाद वही यहाँ पे समझाते हैं, देखिए अर्जुन का दुश्मन उसके सामने खड़ा है ना। अर्जुन के जो
चचेरे भाई है ना, उसके सामने दुश्मन के रूप में खड़े हैं, है ना, और उसके प्रति वो करुणा की वजह से उसमें शरीर में ये 9 परिणाम हमको दिख रहे हैं, है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो अर्जुन की जो करुणा है वो मतलब सही करुणा है ना, ऐसे नहीं है कि वो बेजवाबदार है ना, या काम चुकारी की वजह से उसमें ये करुणा आ रही है ना। जो सही करुणा रहती है ना, वो दुश्मन के प्रति भी उसका वही भाव रहता है करुणा का हमेशा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके संदर्भ में थोड़ा सा इससे समांतर ही है। तो ऐसा ही है वो दुश्मन के, इससे मुझे वो याद आया। थोड़ा सा विषय से थोड़ा साइड में है लेकिन बताता हूं आपको। तो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा बोलते थे उनके शिष्यों को कि वैष्णवों का पहला गुण क्या है ना? तो वो बोलते थे वैष्णवता ही सरलता, है ना। वैष्णव मतलब सरल होना चाहिए, उसके अंदर कुछ कूट नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके प्रवचनों में बोलते थे, और वो व्याख्या करते थे कि ये क्या रहती है, सरलता क्या रहती है। और वो बताते थे ये सरलता मतलब क्या रहती है कि जो कुछ भी उसके अंदर है ना, उसके सामने अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसको वो कुछ झूठ नहीं बोलेगा, है ना। जो भी उसके अंदर है वो दुश्मन को भी वही बोल देगा, ये रहती है सरलता। ऐसे वो व्याख्या करते। तो वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि अर्जुन की जो करुणा है, ऐसे नहीं कि उसके सामने दुश्मन आ जाए तो उसकी करुणा जा रही है ना, नहीं। लेकिन उसकी यहाँ पे जो करुणा है ना, वो भक्ति के कारण वो करुणा आने से, भक्ति करने से वो जो करुणा का गुण है वो अर्जुन में आया है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि अर्जुन उसके दुश्मनों के प्रति भी करुणा दिखा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भक्ति की वजह से गुण आते हैं, दैवी गुण वहां हमारे इसमें प्रकट हो जाते हैं, तो ऐसे रहते हैं। वो कुछ उसमें नकली नहीं रहता, या किसी को दिखाने के लिए, किसी को किसी को आकर्षित किसी के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने के लिए, है ना, किसी को आकर्षित करने के लिए, है ना, सब लोगों को दिखाने के लिए, या कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ लोगों से प्राप्त करने के लिए, है। मैं उनको मीठा मीठा बोलूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, ऐसे कारणों के लिए नहीं रहती। तो वो क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए रहती है, और असली गुण रहता है वो लोगों का, है ना? इसलिए वो वहां पे प्रकट होता है। तो ये यहाँ पे बहुत सीखने लायक चीज हमको मिलती है अर्जुन के करुणा से। तो ये पहले प्रभुपाद समझाते हैं कि असली करुणा और अर्जुन में कैसे वो करुणा का उगम हो गया, ये यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद एक करुणा के बारे में बोलते हैं कि एक दूसरे प्रकार की करुणा होती है, तो वो की गलत करुणा रहती है। वो क्या है, भौतिक स्तर पे रहती है वो वो करुणा। और वो किसकी वजह से आती है, भौतिक भय की वजह से आती है। और जब जीवन की हानि होने वाली है ना, मृत्यु सामने अगर दिख रहा है ना, तो वो उस समय वो करुणा आती है। ऐसे प्रभुपाद वो बताते हैं। जो भौतिक करुणा, अभी ये तो आध्यात्मिक करुणा अर्जुन के बारे में बताया, तो भौतिक करुणा के बारे में भी प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, और बोलते हैं कि वो भय की वजह से आती है। और जब मृत्यु खास करके जो सामने दिख रहा है उसकी वजह से वो करुणा आती है। फिर वो भौतिक करुणा के बारे में बताते हैं कि प्रभुपाद, तो वो जो धैर्य रहता है ऐसे लोगों में, वो धैर्य नहीं रहता। और वो कुछ जो करते हैं, जैसे अर्जुन में प्रभुपाद बोलते हैं एक तो आध्यात्मिक करुणा भी है और भौतिक करुणा भी है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो अर्जुन में ये भौतिक करुणा कैसे है, भौतिक स्तर की, है ना? तो वो प्रभुपाद बताते हैं कि वहां पे अर्जुन में धैर्य नहीं है, धैर्यवान व्यक्ति की तरह अर्जुन वहां पे नहीं खड़ा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके पास धैर्य नहीं है, इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि यहाँ पे मैं युद्ध भूमि में खड़ा नहीं हो सकता।
ये जो अर्जुन बोल रहा है वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो उसके धैर्य का जो अभाव है अर्जुन में, उसकी वजह से ये वहां पे वो खड़ा नहीं रह रहा। और बोलते हैं प्रभुपाद, जब भौतिक स्तर में ऐसे ही करुणा रहती है तो ये धैर्य का अभाव रहता है, और मन भी बहुत चंचल रहता है, मन भी बहुत दुर्बल रहता है, बोलते हैं प्रभुपाद। तो अर्जुन का मन कैसे दुर्बल रह रहा है, प्रभुपाद बता रहे कि अर्जुन बोल रहा है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। भ्रमति वे में च में मन, है ना, ऐसे अर्जुन ने बोला है। तो प्रभुपाद बोल रहे कि उसका मन भ्रमण कर रहा है, मतलब उसका मन जो है वो बहुत कमजोर है। और ये दूसरा गुण बताते हैं, जब करुणा भौतिक स्तर पे रहती है तो पहले जो रहता है कि व्यक्ति धैर्यवान नहीं रहता, और दूसरा रहता है उसका मन भ्रमण कर रहा है ना। ये दोनों भी गुण अर्जुन में दिख रहे हैं। और तीसरा चीज बताते हैं कि जब भौतिक स्तर पे करुणा रहती है तो व्यक्ति किसी भी चीज से बहुत आसक्त रहता है, और वो क्या हो जाता है, वो बहुत मोहित हो जाता है। तो अर्जुन का भी वो बताता है कि मैं बहुत मोहित हो गया है। और भ्रमति में मन के बाद वो क्या बोलता है, विपरीत दिख रहा है मेरे को सब, है ना, मेरे को समझ नहीं रहा है, मेरे को सब उल्टा दिख रहा है ना, विपरीत दिख रहा है। तो वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आसक्ति के कारण वो पूरा मोहित हो जा रहा है, ऐसे उसके बारे में बताते हैं। फिर दो प्रकार की करो ये आती है, उसके बारे में भी प्रभुपाद ने बोला है। तो दो प्रकार की क्या रहता है, एक आध्यात्मिक रहती है जो प्रभुपाद ने पहले उसका स्पष्टीकरण दिया है, और दूसरी एक भौतिक स्तर पे रहती है। तो अभी ये सब जो भय लगता है ना, तो उसका कारण क्या रहता है, पहले भी हमने देखा था, पहले 27 श्लोक में दुर्योधन को जो भय आ रहा था, है ना, वो किसके कारण आया था। तो उसका बोला जाता है हमको जो भय आता है, तो हमने उस समय भी चर्चा किया था कि भयम द्वितीया, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे फिर से तात्पर्य में बोल रहे हैं, तो इसलिए हम चर्चा करेंगे। तो भयम द्वितीया अभिनिवेशत स्यात्, है ना? तो ये भागवतम में 11वें स्कंद में आता है। तो वो भयम द्वितीया मतलब क्या, द्वितीया मतलब दूसरा। तो भय कब उत्पन्न होता है, तो कृष्ण को छोड़ के किसी और चीज में हमारा अभिनिवेश हो जाता है। तो कृष्ण को छोड़ के हम किसी और चीज में हमारा ध्यान रखते हैं तो हमको भय हो जाता है। तो इसलिए हमको अगर भय होता है तो समझना चाहिए कि हम हमारा कृष्ण से ध्यान हट गया है, इसलिए हमारा जो ध्यान है वो फिर से हमको कृष्ण के ऊपर लेके आना है, ये हमको समझना है। और ये जो भी भौतिक जीवन मतलब क्या रहता है, उसमें दुख आने ही वाले, है ना? उसके बिना भौतिक जीवन नहीं रहता। भौतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते ही रहते, है ना? तो इसी को तो भौतिक जीवन बोला जाता है, जो उतार चढ़ाव वाला है। अगर हम उससे विचलित हो जाते हैं, है ना, तो हमको समझना चाहिए कि हमको भय आ रहा है ना? हम कृष्ण के छोड़ के और किसी चीज के ऊपर हमारा ध्यान चला गया है। तो और प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि ये जो निमित्तानी विपरीतानी है ना, ये जो शब्द है वहां पे है ना, तो वो क्या है, तो वहां पे अर्जुन बोल रहा है, वो क्या है, बस दुर्दैव ही अर्जुन को दिख रहा है। अर्जुन को बस वहां पे दर्द दिख रहा है ना, इसलिए वो क्या हो गया है, निराश हो गया है। अर्जुन को बस वहां पे दुख ही दुख दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। उनको सुख का एक भी किरण नहीं दिख रहा है, विजय का कोई भी उनको किरण नहीं दिख रहा है, इसलिए वो शोक कर रहे हैं। ये विपरीतानी निमित्तानी, इनको ऐसे समझना चाहिए। तो अभी ये जो है, हमने देखा कि भय इसके बारे में आता है। तो प्रभुपाद और भी स्पष्टता से इसमें बोलते हैं, ये जो सब दुर्दैव अर्जुन को दिख रहा है, इतनी निराशा उसके जीवन में आई है ना, इतनी वो करुणा उसके जीवन में आई है, उसका कारण क्या है कि अर्जुन जो है कृष्ण का जो उद्देश्य है वो भूल गए हैं। उनका जो वहां पे उद्देश्य है वो क्या है, वो विचलित हो गया।
है ना, उसकी दिशा बदल गई। तो अगर कृष्ण जैसे बताते हैं वैसे अगर करते तो उनको कुछ दुख नहीं रहता। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा जो स्वार्थ है वो क्या है, कि विष्णु के खुश करना, है ना, वही हमारा असली स्वार्थ है। रियल सेल्फ इंटरेस्ट बोलते हैं प्रभुपाद। तो विष्णु को प्रसन्न करना, कृष्णा को प्रसन्न करना, यही हमारा असली स्वार्थ है, ऐसे बताते। और हमारी बद्धावस्था की वजह से हमको ये समझ में नहीं आ रहा है प्रभुपाद बोलते। तो हमारी ये जो बद्धावस्था है, इसलिए हम क्या है, भौतिक स्तर पे ही सोचते हैं अर्जुन की तरह। और अंत में प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन बद्धावस्था में नहीं है। अर्जुन ने ये भूमिका ली है कि हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए अर्जुन ने ये बद्धावस्था की ये जो भूमिका ली है, हमको सिखाने के लिए ली है, ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं। तो प्रभुपाद ने ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बताई गई है तीनों श्लोक के तात्पर्य में, है। तो आप 2 मिनट में सब लोग श्लोक का तात्पर्य पढ़िए, है ना, और आप देखिए ये बातें कवर हो रही है क्या नहीं, है ना। नहीं तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग सबके पास है क्या भगवत गीता? यस जी तो प्रभु। प्रभु जी। हाँ हाँ। हाँ यस तो प्रभु जी। हाँ, तो आप सब लोग पढ़िए अपने अपनी भगवत गीता में, है ना। तो और बताइए ये सब, और कुछ इसको छोड़ के आपको कुछ समझता है या नहीं, है ना। तो 2 मिनट का हम आपको समय देते हैं अभी यहाँ पे। तो जितना भी समय लगे, 3-4 मिनट आप पढ़ लीजिए आराम से, आराम से सब लोग पढ़ लीजिए, हाँ? ये तीनों श्लोक के तात्पर्य पढ़ लीजिए, फिर बाद में मैं आचार्यों के बताता हूँ। हरे कृष्ण।
का हो जाता है पढ़ना तो बताइए किसी को। तो ये सबका पढ़ना। हो गया प्रभु जी हमारा। अच्छा है किसी का? हो गया प्रभु जी। हाँ हाँ। हो गया। किसी को कुछ नया लगा, कुछ नया पॉइंट इसमें? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, कुछ समझ में नहीं। हाँ बोलिए मनोज प्रो, हाँ बोलिए, दंडक प्रणाम। यस, बोलिए प्रभु जी प्रो। एक जो मुझे पहले से डाउट लग रहा था, तो आज हाँ हाँ जैसे मैंने पढ़ा कि अर्जुन का जो गांडीव गिर जाता है उसके हाथों से, उनके हाथों से, तो वो मीन्स करुणावश गिरता है कि इतने सारे लोगों का वध होगा, इतने सारे मतलब बोथ पार्टीज, अर्जुन की पार्टी और अपोजिट पार्टी दोनों का संहार होगा, तो इस करुणावश उसके हाथों से, मतलब उनके हाथों से गांडीव गिरता है, ऐसा है क्या? ऐसे आचार्यगण हमको ऐसे बताए, यहाँ पे जो बताया आचार्यों ने हाँ ऐसे स्पष्टीकरण दिया है उसके बारे में। ये जो सब, ये तीनों जो श्लोक है ना, वो सब उनके करुणावश ऐसे उनमें ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जैसे उनका शरीर कांप रहा है, उसमें जो 9 चिन्ह मैंने बताए, तो उसमें जो आपको लग रहा है वो गांडीव जो उनके हाथ से गिर रहा है, वो करुणावश उनके गिर रहा है, ऐसे बताया आचार्य ने। ओके ओके। हाँ, ये तीनों श्लोक उनके जो पहला जो कारण है, कंपैशन, उनका करुणा, ऐसे उन्होंने हमको समझाया। और किसी को कुछ समझ गया प्रभु जी आपको? प्रभु जी हाँ यस। यहाँ पे ये भी लिखा है, ये भी हाँ लिखा है कि ये सब लक्षण उनकी देहात्म बुद्धि से जन्य है। तो यहाँ पे हाँ इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? हाँ हाँ हाँ। तो मैंने आपकी अभी स्पष्टीकरण में बताया था कि अर्जुन, प्रभुपाद ने बोला है कि एक आध्यात्मिक करुणा है ना, और भौतिक करुणा, बराबर है। तो मैंने बोला था अभी, आपको याद होगा तो, है ना? तो दोनों के जो प्रभुपाद ने बोला है कि अर्जुन के ये जो लक्षण है ना, तो अर्जुन तो पूरा प्रभुपाद सिद्ध है, भगवान के पार्षद है। लेकिन हमारे लिए उन्होंने ये बद्धावस्था का अंत में बताया था कि हमारे लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि अर्जुन ने बद्धावस्था की ये भूमिका ली थी, है ना, रोल लिया था। तो अभी ये जो करुणा रहती है, जब परफेक्ट एक सही करुणा, और जो आध्यात्मिक स्तर पे रहती है ना, और जो ऐसे गलत करुणा रहती है ना, जो गलत करुणा रहती है उसमें भौतिक स्तर की जो देहात्म बुद्धि वाली करुणा है ना, तो उसमें और उसमें अंतर क्या रहता है कि वो भक्त रहते हैं, उन्होंने जो सही करुणा है ना, तो वहां पे कृष्ण का वहां पे अस्तित्व रहता है, कृष्ण की शरण में रहते। और जो भौतिक करुणा है उसमें कृष्ण का या अध्यात्म का, भक्ति का कुछ वहां पे संबंध नहीं रहता भौतिक स्तर पे। जैसे जो समाज, ये भी अच्छा रहता है, भौतिक करुणा भी अच्छी है ना, उसमें बुरा नहीं। लेकिन अगर ये दोनों की तुलना की जाए, है ना, तो क्या रहता है, कृष्ण वाली करुणा अच्छे रहते है। जो अभी आपने अभी वाक्य, अभी अभी ये समझ के अभी आप वो वाक्य पढ़िए, है ना, ये कौन से वो तात्पर्य में था भौतिक करुणा का? श्लोक नंबर क्या है?
29। तो हाँ, देहात्म बुद्धि से जन्य है अंतिम जो उसमें है वाक्य। तो इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है ना? तो अभी यहाँ पे ऐसे ये क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद अर्जुन के ये जो लक्षण है ना? तो अभी मैंने आपको बताया कि भौतिक करुणा और आध्यात्मिक करुणा को जानने का कैसे, आपको क्या समझ में आया कैसे जानने का? कि आध्यात्मिक, मैंने बताया था कि आध्यात्मिक करुणा में कृष्ण रहते हैं, है ना, और भौतिक करुणा में कृष्ण नहीं रहते। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद ऐसे क्यों लिख रहे हैं फिर? तो अभी क्या है कि कृष्ण को युद्ध चाहिए था, है ना, तो अगर वो करुणा कृष्ण की इच्छा से अगर वो मिलती जुलती है ना, दोनों कृष्ण की इच्छा और वो करुणा एक साथ जा रहे हैं, है ना, तो वो हो गई आध्यात्मिक करुणा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अर्जुन के हाथ से गांडीव फिसल रहा है ना? उसमें भय उत्पन्न हो रहा है ना? अगर हम कृष्ण के लिए करते हैं तो भय की व्याख्या प्रभुपाद ने बताई है, भयम द्वितीया अभिनिवेशस्य, है ना। हमको भय कब जब आता है कि कृष्ण से अगर हम द्वितीय किसी द्वितीय विषय में अगर हम अभिनिवेश हमारा हो जाता है, हमारे मन में आ जाता है, तो हमको भय उत्पन्न होता है। तो अर्जुन में ये भय उत्पन्न हो रहा है ना। इसलिए हम समझ सकते हैं कि उसकी जो ये है, वहां पे कृष्ण नहीं है ना। कृष्ण की इच्छा है कि वो युद्ध करे, लेकिन वो युद्ध नहीं कर पा रहा है उसकी करुणा के कारण। इसलिए उसको क्या बोला है, भौतिक भय की वजह से उसका हो रहा है ना? जहां पे कृष्ण नहीं है वहां पे क्या है, वो भौतिक है। जहां पे कृष्ण है वो क्या है, आध्यात्मिक है ना। आध्यात्मिक के विरुद्ध रहता है भौतिक। तो इसलिए अर्जुन की जो ये बद्धावस्था है उसके कारण ये जो उन्होंने भूमिका ली है हमको समझने के लिए, अभी क्या है अर्जुन ने भूमिका ली है कि भौतिक अवस्था से वो धीरे धीरे अभी कृष्ण उनको उपदेश करेंगे दूसरे अध्याय से, है ना। अर्जुन का ये करुणा का जो कारण है उसको पूरा परास्त कर देंगे कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30 नंबर के श्लोक में, है ना। ये जो अर्जुन अभी कारण दे रहा है उसकी करुणावश ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो इसको पूरा कृष्ण उसको ये पूरा तर्क के रूप में, है ना, उसको पूरा परास्त कर देंगे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30 नंबर के श्लोक, है ना, 11 to 30। ये श्लोक में इसको ये करुणा को जो भौतिक करुणा की वजह से, है ना, तो ये भौतिक करुणा क्या है, कृष्ण के बिना ये करुणा रहती है, इसलिए इसको भौतिक करुणा या देहात्म बुद्धि, है ना, आत्मा के स्तर पे नहीं रहती है। इसलिए फिर कहाँ रहती है, ये देह के स्तर पे, देह और खुद के स्तर पे ही रहती है, शरीर के स्तर पे रहती है। इसलिए ये करुणा को क्या बोला है, देहात्म बुद्धि की करुणा, है ना, आत्मा के स्तर पे नहीं है ना। कृष्ण को ये करुणा में समाविष्ट नहीं किया गया, इसलिए उसको भौतिक करुणा बोला गया है ना, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद। इसलिए ये अन्य लक्षण यहाँ पे स्पष्ट हो रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। और ये जो यहाँ ये देहात्म बुद्धि ये शब्द प्रभुपाद ने इसलिए किया किया है, और ये भौतिक है ना, क्योंकि कृष्ण के इच्छा से विरुद्ध दिशा में जा रहा है ना। कृष्ण की इच्छा से समाविष्ट यहाँ पे समाविष्ट नहीं है, इसलिए इसको भौतिक बोला गया। ठीक है, जी प्रभु जी, समझ गया थैंक यू। मतलब। और किसी को कुछ बोलना है, सबको समझ में आ गया मैंने जो हरे कृष्ण। स्पष्टीकरण दिया था? हाँ यस प्रभु, पूछिए प्रभु। दस प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। मुझे थोड़ा सा हटके पूछना था कि ये जो अर्जुन है भगवान हाँ के संग है और भक्तों में श्रेष्ठ है और सका है, तो इतना उनके पास क्वालिटीज होते हुए भी उनको हम बोलते हैं तो अर्जुन ने ऐसा किया, अर्जुन ने वैसा किया। हालांकि प्रभुपाद जी ने भी ऐसा भगवद गीता में लिखा है, तो बोलने में थोड़ा सा ये आपको कैसे लगता है कि उनको रिस्पेक्टफुल बोला नहीं गया है, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, ये तो महत्व है ना। जैसे अभी देखिए माता पिता रहते हैं, है ना, तो वो बहुत वो बहुत भौतिक दृष्टया बाहर वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाते हैं, है ना। लेकिन जब बच्चों को सिखाने की बात आती है
तो वो कैसे अगर उनसे आदान प्रदान करते हैं, है ना, तो प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, है ना, कि प्रधानमंत्री बाहर तो बहुत बड़ा पूरा मतलब पूरी देश की जनता उसके अधीन है ना, उसके नीचे काम करती है ना? लेकिन वो जब घर में आता है ना, तो क्या रहता है, वो अपने बच्चे के लिए घोड़ा बनता है। उनका जो बच्चा रहता है उनके ऊपर बैठता है ना? तो क्यों होता है ऐसे, क्योंकि वो विशेष उनका प्रेम रहता है ना बच्चे के प्रति, है ना। तो वैसे ही अभी अगर हम बोलेंगे कि इतने बड़े प्रधानमंत्री है ना, लेकिन उनके बच्चे के अधीन है ना, तो ऐसे उनका घोड़ा बनते हैं, उनसे अनेक अनेक बातें करते हैं, तो वैसे उनका रिश्ता है। तो वैसे ही अगर ये इनका भगवान, ये भक्त समझते हैं, है ना, जिनका भगवान के प्रति प्रेम है, तो वो समझते हैं कि दूसरे जीवात्माओं को भगवान से कनेक्ट करना है ना, कुछ सिखाना है ना? अगर अर्जुन ऐसे नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे सीखेंगे, है ना। तो एक जगह प्रभुपाद भी बोलते हैं कि अर्जुन ऐसे करते, हमने देखा था पहले, है ना, तो अर्जुन अगर ये अवस्था में नहीं रहते तो कृष्ण बोलते किसको, है ना। तो ये जो संवाद रहता है, उससे क्या हो जाता है, जैसे नाटक अभी मैं अपने प्रवचन में यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी अगर भक्त यहाँ पे प्रवचन में बताता हूँ, तो बहुत ज्यादा लोग, कुछ लोग जो ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई नाटिका के इससे कुछ बताते हैं, है ना, तो और भी ज्यादा लोग जितने प्रवचन से समझने वाले थे वो तो समझेंगे ही, लेकिन और भी जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, वो लोगों को भी थोड़ा और ज्यादा समझेंगे, है ना? बराबर है कि नहीं प्रभु जी? तो इसलिए ऐसे एक थोड़ा ड्रामेटिक सिचुएशन यहाँ पे, नाट्यमय परिस्थिति यहाँ पे बनाई जाती है, ताकि क्या हो जाए, सब ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं को इसका ये वो ध्यान पूर्वक सुने, है ना। नहीं तो क्या जरूरत थी ऐसे, मतलब कृष्ण को जो बताना था भगवत गीता में, वो संक्षिप्त रूप में से बता सकते थे, लेकिन कृष्ण कैसे परिस्थिति चुनते हैं कि कैसे युद्ध हो रहा है, देखो, है ना, पहले 27 श्लोकों में इधर सेना खड़ी है, उधर सेना खड़ी है ना, ऐसे बोलेंगे तो क्या है, और ज्यादा लोग बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक, है ना, उनका जितना ध्यान देने का जो शक्ति है ना, पूरा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मतलब कृष्ण ऐसे परिस्थिति, ऐसे वहां पे प्रसंग ऐसे वहां पे खड़ा कर देते हैं, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको गंभीरता से सुने, अपने पूरे ध्यान दे के सुने, है ना, और सुन के उसको पूरा गंभीरता से अपने जीवन में उतारे, है ना? इसलिए वो वैसे परिस्थिति खड़ा करते हैं, और चुनते भी ऐसे है, कृष्ण के एकदम एक्सपर्ट लोगों को चुनते हैं, अर्जुन जैसे, है ना। हमने देखा कि उनको एक नाम आया था गुड़ाकेश, है ना। वो गुड़ाकेश शब्द का हमने अर्थ देखा था कि वो क्या है, इतना पे विजय। हाँ हाँ, यहाँ पे माता जी ने भी लिखा है कि कैसे जो सिद्ध आपका जो था कि सिद्ध भक्तों को कैसे सिद्ध भक्तों में ये गुण देखते हैं तो उनका अपमान किए चले, तो जैसे अपना अपने जो ये रहती है सास रहती है, अपनी बेटी को ही बताती है, अपने पास वाले को ही बताती है ना, अपने बहू को सिखाने के लिए, है ना। तो वैसे ही ये जो कृष्ण को जो शरण नहीं गए, है ना, ऐसे जीवात्माओं को सिखाने के लिए क्या है, जो पहले से उनकी शरण में है ना, ऐसे जीवा अर्जुन जैसे जो भक्त है पूरे सिद्ध भक्त, वो वैसी भूमिका लेते हैं, और उनको आनंद होता है, क्योंकि ये भी एक कृष्ण का उद्देश्य रहता है ना? अर्जुन अगर वो भूमिका नहीं लेते तो किसको कृष्ण बताते भगवत गीता, है ना। भगवत गीता तो शाश्वत है ना, कृष्ण बताएंगे अभी चौथे अध्याय में कि कैसे वो शाश्वत है, पहले उन्होंने सूर्य को भी बताई थी, लेकिन फिर वो बीच में जब लुप्त हो गई, तो फिर बताना जरूरी था, अगर अर्जुन वो भूमिका नहीं लेते तो किसको बताएंगे कृष्ण, है ना? तो ऐसे, तो उनकी एक असली करुणा, है ना, ये अभी असली करुणा के वश वो भूमिका लेते हैं ना, भौतिक स्तर की करुणा नहीं है ना, जिस करुणा में कृष्ण समाविष्ट है ना, ये उनकी असली करुणा की वजह से वो ऐसे भूमिका लेते हैं, और भक्तों को वो कुछ, कृष्ण अगर प्रसन्न है ना, तो भक्त कोई भी भूमिका लेने को तैयार रहते।
हमको ऐसे लग सकता है कि उनका थोड़ा जो उनका लेवल है, सिद्धि है ना, अर्जुन जैसे सिद्ध भक्तों को हम कम गिन रहे हैं, ऐसे नहीं। उनको उसमें और आनंद है ना? क्योंकि उससे कृष्ण की वो सेवा कर पा रहे हैं ऐसे। ठीक है ना प्रभु? हाँ। और किसी को कुछ समझा नहीं है तो ऐसे उस पे ऊपर प्रभुपाद का स्पष्टीकरण है, ये जो पहला कारण है अर्जुन का। तो अभी आचार्यगण इसके बारे में क्या बताते हैं हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भूरिजन प्रो का मैं बताता हूँ। तो 28वें श्लोक में तो कुछ बताया नहीं नया भूरिजन प्रो ने। तो भूरिजन प्रो यहाँ पे बताते हैं कि ये कैसे अर्जुन का यहाँ पे जो युद्ध करने की जो आशा है वो अर्जुन छोड़ दे रहा है। तो वो भूरिजन प्रो बता रहे हैं कि हम लोग क्या है कि अर्जुन यहाँ पे शोक कर रहा है ना, उसमें ये चिन्ह दिख रहे हैं करुणा के कारण। तो और हम ये कर सकते हैं कि अर्जुन में इतने वो शोक कर रहा है और वो फिर जीतेगा कैसे, ऐसे हमको लग सकता है। लेकिन भूरिजन प्रभु बताता है कि कृष्ण उनके सारथी है ना? तो इसलिए वही जीतने वाले हैं। अर्जुन ये शोक भी करे तो जीतने वाले कौन है? अर्जुन ही है, वो बता, क्योंकि कृष्ण उनके पक्ष में। ऐसे भूरिजन प्रभु यहाँ पे एक मुद्दा बताते हैं जो प्रभुपाद ने नहीं बोला है। तो घबराने की कोई बात नहीं है बोलते। अर्जुन अभी ये बद्धावस्था के कारण ऐसे यहाँ पे परिस्थिति में है, लेकिन जीतने वाला कौन है? अर्जुन ही है, क्योंकि कृष्ण उनके पक्ष में है। तो यही उन्होंने एक पॉइंट अलग से बताया है। बाद में जो वही दोहरा रहे जो प्रभुपाद के हमने चर्चा की है प्रभुपाद के इसमें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो 28 और 29 श्लोक के इसमें बोलते हैं कि अर्जुन जो बोल रहा है ना कि मेरा गला सूख रहा है ना। तो अभी पहले श्लोक में बोला है कि मैंने उनको देखा। तो मतलब ये उनको देख के, स्वजनों को देख के उनमें उत्पन्न हो रहा है, ऐसे बोल रहे हो। बार बार बोला नहीं कि मैं स्वजनों को देख के, 28वें श्लोक में बोला, वही 29वें में कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे वो बता रहे हैं। फिर ये बल्ले विद्या, ये एक ही पॉइंट उन्होंने बोला है। फिर बल्ले विद्याभूषण बताते हैं स्वजन मतलब क्या है कि एक तो अपने दोस्त भी होते हैं कभी कभी, जैसे जो उनके विरुद्ध पक्ष में थे सभी उनके चचेरे भाई नहीं थे। तो कुछ लोग उनके दोस्त भी थे। और तो ये सब स्वजन में आते हैं। ऐसे नहीं कि स्वजन मतलब अपने खून वाले चचेरे भाई, तो और लोग भी वहां पे दोस्त भी अपने स्वजन में आते हैं। ये बल्ले विद्याभूषण यहाँ पे बताते हैं। तो उनके सामने जो थे वो सब उनके स्वजन थे, मतलब कुछ उनके रिश्तेदार थे, कुछ उनके दोस्त थे, है ना? इस तरह से सब लोग उनके स्वजन ही थे। शत्रु पक्ष में थे वो भी उनके स्वजन थे।
फिर 30 नंबर के श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे, ये निमित्त शब्द जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो निमित्त शब्द जो है ये क्या दिखाता है कि जैसे अगर हम पैसा कमाते हैं, है ना, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है, हमको अच्छा घर चाहिए, है ना। तो मतलब क्या है, हमारे पास अच्छा घर है, क्योंकि क्या है, उसका कारण क्या है, हमारे पास पैसा है ना, इसलिए हमारे पास अच्छा घर है ना। तो अर्जुन यहाँ पे बता रहा है कि मैं युद्ध करने का उद्देश्य क्या है, जैसे पैसे कमाने का उद्देश्य घर लेना है ना, तो वैसे युद्ध करने का उद्देश्य क्या है, सुख की प्राप्ति करना है ना। लेकिन वो जो निमित्त है युद्ध करना, है ना, तो उसका जो परिणाम होने वाला है, जैसे पैसों का परिणाम क्या है, घर लेना, है ना? तो वैसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे, ये उदाहरण देके पैसे और घर का, वो समझा रहे कि कैसे ये युद्ध करके मुझे सुख मिलने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये युद्ध करके मुझे सुख मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि युद्ध करके मुझे दुख मिलेगा, है ना। तो ये निमित्त जो है युद्ध का, वो गलत है, ऐसे अर्जुन बता रहा है। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे इसको समझना चाहिए, ऐसे बोल रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो बलदेव विद्याभूषण ने भी कुछ अलग बोला नहीं है इसमें। तो यही सब चीजें है इस, ठीक है। तो ऐसे ये पहला जो कारण है अर्जुन का, ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ये 3 श्लोकों में, जो कि उनकी करुणा है ना, उसके कारण वो यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आज के लिए हम यहाँ पे थोड़ा रुक जाते, थोड़ा जल्दी रुकेंगे, मुझे थोड़ा दूसरा सेवा था, तो क्षमा कीजिए। तो कल से मैं और अच्छा इंटरनेट का यहाँ पे प्रयोजन करता हूँ, ताकि वीडियो में चालू रखूं, ठीक है। आज के लिए थोड़ा कम समय के लिए कक्षा लेते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हाँ हाँ मुझे प्रश्न नहीं है, मुझे एक रिक्वेस्ट थी अन्य भक्तों से प्रभु हाँ जी। हाँ, वो प्रश्नों की ना, हाँ, आपने बोला। 1 से 6 हाँ, वो अपनी माता जी है ना, लवंग गोपी माता जी, तो हाँ हाँ। उन्होंने मुझे भेजा है, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा आशंका है। तो वैशाली तोषणी माता जी है क्या अभी प्रेजेंट? हाँ जी, हाँ। थोड़ा हरे कृष्ण माता आवाज जी, आपका हरे सुनाई नहीं कृष्ण। दिया। लवंग गोपी माता जी का क्या? उन्होंने मुझे भेजा है हाँ, आंसर 1 से 6 तक, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके। तो हाँ, तो आप वो कल जब हमारी कक्षा होगी ना 7 बजे, तो हाँ आपके पास समय रहेगा क्या, 7 बजे के हाँ बाद कक्षा होने के हाँ बाद? हाँ प्रभु जी, रहेगा ना। आज थोड़ा, हाँ, तो उसके बाद कक्षा होने के बाद मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे हाँ कृष्ण। हाँ, थैंक यू आप लवंग आप गोपी बताए। माता जी, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ एक बात हाँ एक बात हाँ कहने का था कि उसने जो बताया कि जहाँ कृष्ण रहता है वहाँ विजय रहती है, हाँ जहाँ कृष्ण और अर्जुन की तरफ से कृष्ण है, तो इसकी पुष्टि गीता के लास्ट श्लोक में लिखा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। शेवटचा आला है, तो ये बिल्कुल सही क्या आपने जो बताया। आपका आपने पहले बोला प्रश्न में कि जैसे यहाँ पे बोला था कि भूरिजन प्रभु हमको समझा रहे थे कि कैसे हमको लग सकता है, अरे अर्जुन इतना शोक कर रहा है ना, मैंने बताया था कि फिर लेकिन ये अर्जुन जीतेगा कि नहीं, है ना, ऐसे हाँ इसको प्रश्न। और फिर लेकिन उन्होंने उसका उत्तर दिया कि डरने की कोई बात नहीं, कृष्ण जिस पक्ष में है वो पक्ष विजयी हाँ, होगा, है ना। ये आपने पहले, करेक्ट। हाँ, फिर उसके बाद आपने क्या पूछा, मुझे सुनाई नहीं दिया। एक बार पूछा नहीं किया, इसकी पुष्टि भगवत गीता के लास्ट श्लोक में दिया है, हाँ हाँ यत्र अर्ज, योगेश्वर हाँ तत्र पार्थो धनुर्धर। हाँ तो आपने एकदम परफेक्ट बताया, जो हम लोग को अभी तक के मालूम था नहीं किया।
दूसरा को किसी को सुनाई दे रहा है क्या? वो लास्ट श्लोक में बोला कि हरि बोल प्रभु, हाँ हरि बोल। वो हाँ, बोल रहे हैं आपने जो हाँ, बताया है गुरुजन प्रभु का, वो हाँ, एकदम परफेक्ट, आज तक मालूम नहीं था, क्योंकि भगवत गीता के आखिरी श्लोक जो है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो सुंदरः, तत्र हाँ, श्री विजय, हाँ विजय वही होता है जहाँ भगवान रहते हैं। तो ये पहले श्लोक का रिलेशन गुरुजन प्रभु ने जो बताया है अभी पहले अध्याय में, तो अभी मालूम हो गया है। हाँ, लास्ट हाँ, श्लोक हाँ, जरूरत हाँ, नहीं, ऐसा हाँ, हाँ, उसकी याद आ बराबर। गई, इसलिए मैंने बताया, कुछ पूछना नहीं, हाँ, कुछ बताना है, बस और रेफरेंस दे रहे थे सिर्फ। हरे हाँ, 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 हरे ठीक है, ठीक है। मैं कृष्ण। सोच रहा हूँ कि प्रश्न है, तो इसलिए वो नहीं थोड़ा ये हो रहा था। हाँ, ठीक है, ठीक, बराबर है प्रभु जी, एकदम। हाँ, गुरुजन आपने एकदम, हाँ, रेफरेंस हाँ, उनको हाँ, वो हाँ, बराबर, लास्ट वाला, ठीक है, इसलिए हाँ, हाँ, हरे कृष्ण, चलेगा। दंडवत प्रणाम, दंडवत हाँ, प्रणाम धन्यवाद। प्रभु। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण। और किसी का है कुछ प्रश्न? ठीक है, हम रुक जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।